जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बाबू 3.2 के प्रश्न संख्या 3 को एकदम बढ़िया से शानदार तरीका से हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को एकदम बढ़िया से बताया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। आपके पास मोबाइल है ना, देख लीजिएगा, आपको बढ़िया से एकदम समझ में आएगा। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए ना तब मैथ के मिस्त्री बन जाइएगा, एकदम मिस्त्री, वो में हेड मिस्त्री, ठीक ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। एक्सरसाइज है बाबू 3.2, ठीक है। हमने लिख दिया कि प्रश्न संख्या 3 को समझेंगे। तब प्रश्न संख्या 3 कोची बोलता है, निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। अरे सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि गुणनफल निकालिए, तो इतना लंद फंद और देवानंद का करते हैं जी। चलिए तो हम लोग निकालेंगे। तीसरा में 6 गो प्रश्न है, इसको एकदम पूरा सोल्व करेंगे, ठीक ना, इना की अधूरा। तो पहला प्रश्न है बाबू 3 के पहला का बोलता है कि ए बी और माइनस बी ए बी माइनस बी और ए, ये है दिया हुआ, ठीक है। और है और रहेगा ताना गुणवा होगा जी। चलिए ए माइनस बी बी ए माइनस बी बी ए, इसको एकदम बढ़िया से आगे मिला लेते हैं प्रश्न को, कहीं पे गलत ना हो, है ना। गलत हो जाएगा तो आंसर भी गलत आ जाएगा बाबू, ठीक है जी। चलिए अब ध्यान दीजिए कि गुना कैसे करेंगे। तो गुना में एक रूल होता है, क्या होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और कहेगा दूसरा स्तंभ ना रहेगा ता रुक जाएंगे एकदम चुपचाप। कहे गुना करेंगे, रहबे नहीं करेगा तो। चलिए तो हमने आपको सिखाया है एकदम बढ़िया से ये सब, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ए में ए से गुना बाबू, तो ए स्क्वायर, हमेशा पला सवा के चिन्ह देना है। बी में बी से गुना बाबू, बी स्क्वायर होगा, बिल्कुल। अब इसमें इससे गुना कीजिए, ये भी तो बोलेगा कि हमको कहाँ छोड़ रहे हैं जी, इसको से गुना कर दीजिए। तो इसमें इससे गुना करेंगे तब माइनस ए बी, फिर इसमें इससे गुना करेंगे तब प्लस ए बी होगा बबुआ, होगा। अब तीसरा पंक्ति सॉरी तीसरा स्तंभ है ये ना है, तब गुना केकरा से करें, अरे है, समझ में आ रहा है। चलिए तो नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ में गुना करेंगे, तो इसमें इससे गुना तो माइनस ए बी, प्लस इसमें इससे गुना तो ए बी, फिर इसमें इससे गुना तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा मुना, बिल्कुल। तो हो जाएगा बी में बी से गुना बी स्क्वायर, प्लस ए में ए से गुना ए स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है बाबू ना ना। चलिए अब अगर गौर से देखा जाए, आंख खोल करके देखा जाए, तब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने सवा प्लस सवा कट गया तो जीरो बच गया ना जी, है। ये भी मैंने सवा प्लस सवा कट गया तो जीरो बच गया ना जी। अब इसको थोड़ा सा सरिया दीजिए, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए। प्लस में है तो इधर वाला खाली इधर किए हैं, इधर वाला इधर किए हैं, इसमें कोई लोचा वाला बात है नहीं ना। तो यही हो गया आपका कौची आंसर। कोटि थोड़ा सा लिख दीजिएगा, इसमें भी कोटि कितना देवल था, 2 गुना 2, 2 गुना 2। कोटि मतलब का होता है जेगो स्तंभ, सॉरी जेगो पंक्ति, जेगो स्तंभ, तो आगे पंक्ति तो एगो दूगो पंक्ति। अरे देखो ना सुतालका केगो है जी, ई R1 R2, केगो है दूगो तो 2 लिख दिए। अब उठालका केगो है जी, तो C1 C2, दूगो है तो दूगो लिख दिए। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई लोचा ना ना। हाँ कहे थे ना कि एकदम मैथ में मिस्त्री बना देंगे, मिस्त्री बोल रहे हैं, अस्त्री नहीं बोल रहे हैं, इसलिए जरा बातों पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न, अगला है बाबू, का है अगला, इसी का है 3 के दूसरा नंबर प्रश्न। देखिएगा 3 के दूसरा का है बाबू, 3 के दूसरा है 1 2 3। लंबा में दे दिया ताकि बचवन गड़बड़ा जाए, लेकिन गड़बड़ाना नहीं है। अगर आप हड़बड़ा गए तब गड़बड़ा गए, तेरा से बढ़िया हड़बड़ाइए नहीं, है ना हड़बड़ाइएगा ना गड़बड़ाइएगा। 2 3 4, 2 3 4। चलिए हमने बोला था कि गुना में कुछ रहे कोटि, उससे मतलब नहीं है बाबू,
है ना, बोला था ना। हाँ चलिए, तो इसका अगर देखा जाए कोटि तो हो जाएगा 3 गुना 1। अरे 3 गो पंक्ति है आ एगो स्तंभ है, इसका अगर कोटि देखा जाए तो एगो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है। बिल्कुल, चलिए गुना कीजिए। देखिए गुना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 में 1 से गुना तो 2। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 3 में 1 से गुना 3। पहला पंक्ति चौथा स्तंभ तो 4 होगी। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 दूनी के 4। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 3 दूनी के 6। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 4 दूनी के 8। तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ जी, अरे तरह का 3 दूनी 6 होगा। 3 तिया के 9, 3 चौके 12। आ गया बेचारा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात है। अब देखिए कितना के बना, तो ये बना बाबू 3 गो पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है, तो आगे पंक्ति लिखना है तो 3 गुना 3, यही होगी आपका कौची आंसर। समझ में आया कि कोई लोचा है ना? ना होना भी ना चाहिए। और देखो बाबू, बार 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 रिवीजन करो, इतना बार रिवीजन करो कि मैथी भी बोले हाँ तेरे के हम बढ़िया व्यक्ति के फेरा में फंस गए हैं, इसको दिमाग में ढुक जाते हैं। दिमाग में ढुक जाएंगे तभी रिवीजन नहीं करेगा, समझ के बात को। हाँ चलिए अगला तीसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है बाबू, का है 1 - 2 2 3। तीसरा है बाबू, इसी का तीसरा है 1 - 2 2 और 3। चलिए एकदम शानदार है जी, जबरदस्त है, एकदम मस्त है। फिर 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1। चलिए एकदम आराम से बनावेंगे, हल्ला गुल्ला ना करेंगे, है ना। ये 2 गुना 3 के है जरा, ठीक ना। हाँ चलिए इसको हल कैसे करेंगे, तब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और हमेशा प्लस के चिन्ह बबुआ, हमेशा किसका चिन्ह प्लस के, ठीक है। हाँ तब 1 में 1 से गुना 1, इसमें इससे गुना तो 2 दूनी के 4 तो होगा बाबू। लेकिन हम माइनस सवा अटकल है तो माइनस सवा देना पड़ेगा ना, बिल्कुल। चलिए इसका काम खत्म, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में जाएंगे तो 1 में 2 से गुना बाबू तो 2, हमेशा प्लस के चिन्ह। फिर इसमें इससे गुना तो 3 दूनी के 6 तो होगा, लेकिन माइनस सवा जो सट्टल है तो माइनस सवा देना पड़ेगा ना, बिल्कुल। अब हो गया इसका काम खत्म, पहला पंक्ति अब तीसरा स्तंभ, तो 1 में 3 से गुना बाबू 3, हमेशा प्लस, इसमें इससे गुना तो 2, लेकिन माइनस सवा एकदम ना छोड़ रहा है, चिपकले है तो -2। चलिए यहाँ तक दिक्कत अगर है, किसी तरह के समस्या है तो फिर दिक्कत है बाबू, ठीक ना, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब पहला पंक्ति के काम खत्म है ना, सेवा समाप्त हो गया। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 2 में 1 से गुना 2 हो जाएगा बाबू, प्लस हमेशा 3 दूनी के 6, इसका समाप्त। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 दूनी के 4 प्लस हमेशा 3 तिया के 9, इसका भी सेवा समाप्त हो गया। अगला के सेवा कीजिए, 2 में 3 से गुना 3 दूनी के 6, 3 में 1 से गुना 3। चलिए अब इसको एकदम आराम से जोड़िए घटाइए आंसर पाइए, है ना जी। बिल्कुल है, कहे नहीं है। चलिए गुना कीजिए, सॉरी जोड़िए। देखिए 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 4 जगह तो -3 बचेगा, खचाक से लिख दीजिए ना। अभी 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 6 जगह तो -4 बचेगा जी, बिल्कुल। अब 3 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 जगह तो 1 बचेगा, खचाक से लिख दीजिए। 6 और 2 8, 9 4 13, 6 3 9। अब देखिए कोटि फलना चिन्ह था, लेकिन इसका कोटि कितना बना सर्वा आया जिसका, तो 2 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, यही होगी आपका काची बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है बाबू, कोई लोच्चा वाला बात नहीं ना है, कि लोच्चा वाला है नहीं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है कि लोच्चा वाला बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, इसी का तीसरा के चौथा देखेंगे। तीसरा के चौथा बाबू, हमने पूरा आप लोगों को पीछे
एकदम 2.1 से प्रश्न करते आ रहा है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक ना, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का देख लीजिएगा जाके। बहुत बढ़िया से समझाएं जी, अपना तरफ से पूरा कोशिश किए, ठीक ना। अब आपको दिमाग में नहीं जाता है तो इसका एक ही उपाय है, खूब रगड़ो खूब रगड़ो खूब रगड़ो, नहीं कैसे होगा। बिल्कुल। चलिए चौथा प्रश्न बाबू ध्यान दीजिएगा। तीसरा के चौथा कुछ ही है बाबू। 2 3 4 2 3 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5, ठीक है बाबू। फिर है 4 5 6 4 5 6। चलिए बहुत शानदार जबरदस्त एकदम मस्त है जी। अगला है बाबू 1 -3 5 1 -3 5। फिर है बाबू 0 2 4 0 2 4। फिर है बाबू 3 0 5 3 0 5। शानदार जबरदस्त कोटि बना दीजिए। 3 गुना 3, ये भी 3 गुना 3। चलिए गुना कीजिए, ध्यान दीजिएगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ है ना जी, तो गुना कीजिए ना। तो 2 में 1 से गुना, 2 ये 2 प्लस 3 में 0 से गुना तो 0 ना प्लस। अरे 0 के साथ कोई भी व्यक्ति रहेगा तो 0 ना बनेगा जी, या कोई अंक रहे गुना होवे, रहने का मतलब ही हुआ 4 में 3 से गुना 4 दिया 12। चलिए इसका सेवा समाप्त। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बाबू 2 में 3 से गुना तो 3 दूनी के 6, लेकिन मैंने सवा है तब मैंने सवा नहीं छोड़ना है, प्लस 3 में 2 से गुना 3 दूनी 6 प्लस 4 में 0 से गुना तो 0 ना होगा जी, बिल्कुल। अब इसका सेवा समाप्त। अब इसका सेवा कीजिए। 2 में 5 से गुना 5 दूनी 10 प्लस बाबू 3 चौके 12 प्लस बाबू 4 पचे के 20। केरो 12 खींच जी, नहीं ना। चलिए अब पहली पंक्ति हो गया बाबू, ठीक है। पंक्ति ऊपर से नीचे जाता है, ठीक ना, स्तंभ इधर से इधर गिनाता है। इस सब जरा ध्यान देना। पंक्ति अगर गिने के रहेगा ना तो ऐसे गिनेंगे R1 R2 R3, इन के नीचे से कर देना तो दिमाग हो जाएगा फ्री जरा, ठीक ना। हाँ स्तंभ इधर से C1 C2 C3, इस सब ध्यान देना। छोटके बतिया जाना हो बहुत दिक्कत का रहे आगे जाके। हाँ अब देखो बाबू इस सब हटा देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो, है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो 3 में 1 से गुना 3 प्लस 4 में 0 से गुना 0 प्लस 5 में 3 से गुना 15। अब दूसरा पंक्ति हाँ दूसरा स्तंभ तो 3 में 3 से गुना 9, लेकिन मैंने सवा है तो मैंने सवा प्लस 4 में 2 से गुना 8 प्लस 5 में 0 से गुना 0। अब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ दूसरा के सेवा समाप्त। चलिए इसमें आइए 5 तिया 15 प्लस 4 चौके 16 प्लस पपचे के 25। चलिए अब इसका भी सेवा समाप्त हो गया। अब तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, बस ऐसी तो करते जाना है और कुछ करना है, जोड़ घटाओ, यही ना है जी, और गुना है और कुछ ही है गुना। चलिए इसमें इससे गुना 4 में 1 से गुना 4 प्लस 5 में 0 से गुना 0 प्लस 6 में 3 से गुना 6 तिया 18। इसका सेवा समाप्त हो गया। इसमें आइए 4 में 3 से गुना 12, लेकिन माइनस लगा के प्लस 5 दूनी के 10 प्लस 6 में 0 से गुना तो 0 ना। इसका भी सेवा अब समाप्त हो गया। इसमें आइए 4 पचे के 20 प्लस बाबू 5 चौके 20 प्लस 6 पचे के 30। देखिए तो कितना हल्का था, नहीं था। थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा ना बढ़िया से तो समझ में आएगा बाबू, ठीक ना। अगर बढ़िया नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में तो ध्यान तो देना पड़ेगा। अब सबके जोड़िए, है ना, और जो घटता है उसको घटाइए। 12 और 2 14, 6 से 6 खत्म ना हो जाएगा तो 0 बच गया। 20 और 10 30 और 12 तो 30 10 40 और 2 42 होगा, बिल्कुल होगा। 15 3 18 बाबू, ठीक है। -9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस में, और 0 जोड़ेंगे तो -1 होगा, है ना। इसको जोड़िए 25 35 और 10 40 50 और 6 56 होगा, बिल्कुल होगा।
इसको जोड़िए, 18 4 22 बाबू, इसको जोड़िए तो -2 हो जाएगा, इसको जोड़िए 20 20 40 और 30 70, ये हो गया 3 गुना 3 के, यही हो गया आपका कौची आ से आंसर, आ से आंसर हो गया बाबू। 4 नंबर प्रश्न आपका हल हो गया ना। चलिए तो अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे जी। 4 नंबर को हल कर दिया, समझ में आया ना? हाँ, अगर समझ में आ रहा है बाबू तब वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, बार बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है ना? आप लोग समझ सकते हैं। सब तो मेन बात है कि डिजिटल बोर्डवा के फॉलो कर हकिन, है ना? इस सम बोर्डवा के नॉर्मलवा के पूछ है जी ना ना, कुछ दिन में खरीद लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग खाली देखिए ना वीडियो को बढ़िया से, शेयर जितना से जितना हो सके कीजिए, ठीक ना? आप लोग के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, टेंशन नहीं लेना। बशर्ते बाबू कब, जब आप लोग मेहनत कीजिएगा ना तब। 4 नंबर प्रश्न हो गया था। 5 नंबर देखते हैं। 2 1 3 2 -1 1, 2 1 3 2 -1 1, ठीक है बाबू, 3 गुना 2 के है। फिर है बाबू अगला 1 0 1, 1 0 1, और है का, और है -1 2 1, -1 2 1। चलिए एकदम आराम से हल करेंगे, किसी तरह के कोई लोचा नहीं होगा, ठीक है बाबू? देखिए हल कीजिए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो हो जाएगा 2 में 1 से गुना तब 2, हमेशा प्लस के चिन्ह, 1 में -1 से गुना तब -1 होगा बाबू, ठीक है जी। चलिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 में 0 से गुना बाबू 0 होगा, 1 में 2 से गुना 2 होगा, हमेशा प्लस के चिन्ह, ठीक है। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 में 1 से गुना 2 प्लस 1 में 1 से गुना बाबू 1। चलिए यहाँ तक कोई लोचा नहीं हुआ होगा। अब अगर देखा जाए बाबू आगे, तो पहला पंक्ति के सेवा समाप्त हो गया है ना। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 में 1 से गुना बाबू 3 प्लस हमेशा 2 में -1 से गुना तब -2 हो जाएगा। फिर पहला पंक्ति सॉरी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ के सेवा समाप्त, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो जाएगा 0 बाबू प्लस 2 दुनिया के 4। अब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 में 1 से गुना बाबू 2। अब कहा, अब दूसरा पंक्ति के भी सेवा समाप्त, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा -1 गुना बाबू 1 में 1 से गुना -1, है ना। चलिए गुना नहीं प्लस देना है, तो भी का दिमाग रखते हो जे, दिमाग जरा यहाँ रखिए। चलिए अब इसमें इससे गुना, तो ये तो 0 ये बना देगा, इसमें इससे गुना +2, फिर इसमें इससे गुना तो -1 बाबू, इसमें इससे गुना +1। अब जो जोड़ना है जो जोड़िए, घटाना है घटाइए, है ना बाबू। अब आंसर पाइए, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता, 2 में से 1 जाएगा 1, ये तो हो जाएगा 2, ये 2, ये हो जाएगा 2 1 3, 3 प्लस माइनस माइनस बाबू, तो 3 में से 2 जाएगा 1, ये तो 4 हो जाएगा जी, 3 2 5 हो जाएगा। अभी देखो माइनस और प्लस माइनस माइनस, तब माइनस माइनस जुटता है, लेकिन चिन्हवा माइनसवा के रहता है, तब -1 बाबू सॉरी -2 होगा ना, ये तो 2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कर दो ना, अरे तेरे का 0 बच गया। चलिए तो ये बना कितना, 3 गुना 3, यही हो गया का चीज आपका आंसर हुआ या का होगा, है ना जी, है। चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में एकदम बढ़िया से आ रहा होगा, शानदार तरीका से, ज़बरदस्त तरीका से, एकदम मस्त तरीका से। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगर आप 12 के बच्चा है ना, तब 12 के हैं तभी तो इस वीडियो को देख रहे हैं? बोलना तो सही बात है बाबू आप लोगों को। चलिए तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक ना। हाँ। अगला देखिएगा 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, काश डिजिटल बोर्ड होता ना
हाँ तो जबरदस्त होता पढ़ाई जी। क्या कीजिएगा आप लोग, मदद कीजिए, एकदम तुरंत डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। 3 - 1 3, 3 - 1 3, फिर है बाबू -1 0 2, -1 0 2। ध्यान दौड़ाइएगा, ध्यान दौड़ाइएगा। चलिए है 2 -3 -3, फिर है 1 0 1 0, फिर है 3 1 3 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में वही रूल नियम कानून सब वही है जी। हर एक ही रूल निकलेगा, लगेगा दम निश्चित, ठीक ना। पहला पंक्ति बाबू, पहला स्तंभ, 3 में 2 से गुना, 3 दूनी के 6 गुना, हमेशा प्लस के चिन्ह दीजिएगा। -1 में 1 से गुना, तब -1 हो जाएगा मुना प्लस। 3 में 3 से गुना, 3 तिया 9। पहला पंक्ति पहला स्तंभ के सेवा समाप्त हो गया, अगला के सेवा कीजिए, है ना। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये कितना के है बाबू, 2 गुना 3 के है। ये कितना के है, 3 गुना 3 के है ना। अरे गलत बात, 3 गुना 2 के है। चलिए इसका हो गया। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, -3, 3 में -3 से गुना, तो 3 तिया 9, लेकिन माइनस में बाबू, इसमें इससे गुना प्लस 0 हो जाएगा, इसमें इससे गुना प्लस 3 हो जाएगा। अब इसका भी सेवा समाप्त हो गया। अब दूसरी पंक्ति, अब पहला स्तंभ में चलिए, तो -1 में 2 से गुना, तब -1 हो जाएगा मीनू। गलत बात, -2 ना होगा जी, प्लस 0 में 1 से गुना, 0 हो जाएगा प्लस 2 तिया के 6। इसका भी सेवा समाप्त, अगला के सेवा करिए। -1 में -3 से गुना, तो 3 आवेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। 0 में 0 से गुना 0 प्लस, 2 में 1 से गुना। अब जोड़िए या घटाइए, है ना। जो जुटेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटावेंगे। देखिए 9 और 6 15, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा ना बाबू। -9 में से 3 जाएगा तो -6 बचेगा। अरे -9 में से 3 में से एक तरह से 9 जा रहा, ठीक ना। हाँ 6 में से 2 गया बाबू, 4 बचेगा। 3 और 2, ये 2 ये 2 है, 3 और 2 5। देखिए कितना के आ गया, 2 गुना 2 का। यही हो गया आपका काची आंसर, यही हो गया कोची बाबू आंसर हो गया। आओ का होगा, है ना। चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमने बढ़िया से सिखाने का प्रयास किया, है ना, और आपको सिखाया भी, आपको समझ में आया भी। अगर समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। डिजिटल बोर्ड है ना, एकदम आराम से, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है, समझ के बात को। हाँ तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।